आइए, आपका मनीष मैथ्स पे स्वागत है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई शायरी के साथ। और ये है शायरी। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे अनुरोध है कि आप आखिरी तक क्षमता हारिएगा मत। जिस तरीके से यूपीपीबी क्लोज आ रहा है, जीडी क्लोज आ रही है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, लास्ट तक मैदान छोड़ना नहीं है और हारना नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं। मनीष मैथ्स का क्लास है, एवरेज का सेकेंड टू है, आखिरी 14 दिन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये वीडियो हो सकता है आप लोग को आज मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो कल के डेट में ही शूट हुआ है, तो मतलब एक दिन पहले, तो आज ये वीडियो आपको मिल रहा है, तो परेशान ना होइएगा। ठीक, लिखते हैं, पहले सवाल के साथ आते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, पहले सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 30 पुरुषों की औसत आयु इतनी है। देखिए, बेसिक से कर रहे हैं पहले। 30 पुरुष हैं, 30 पुरुष का 30 पुरुष हैं, 30 पुरुष का एवरेज कितना है? 25 है। तो ये कितना हो जाएगा? 750 होगा। उनके साथ 5 पुरुष 30 औसत आयु वाले नए आ जाते हैं, यानी ये कितने हो जाएंगे? 150। तो कुल कितने लोग हो जाएंगे? 900। और ये कितना हो जाएंगे? 35। तो इससे अगर हम काट लेंगे तो ये आ जाएगा 180/7। 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 5 सही 5/7। ऑप्शन सारे गड़बड़ होंगे, तो जो इसमें आंसर है यही हमारे ख्याल से आंसर होगा। आंसर दिया होगा 25 सही 5/7। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एलिगेशन से भी चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, 32 35 इतना इतना दिया है। ठीक है, तो 7वीं संख्या क्या होगी? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ट्रिक बताए थे, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कैसे है। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 70। 70 को एवरेज मानेंगे, एक अपने पास से देना है, यानी जो कुछ भी आएगा साइन को चेंज कर दिया जाएगा और कुछ नहीं करना है। 72 65 सही है, 79 और 48 बोले थे। ये इससे कितना कम है? तो 38। ये इससे कितना कम है? -1। ये इससे कितना कम है? +2 ज्यादा है। ये इससे कितना है? -5। ये इससे कितना ज्यादा है? +9। ये इससे कितना कम है? -22। ठीक है, तो 22 और ये जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा? 60। बोलिए, हो जाएगा ना? 60 और ये -66 होगा, माइनस माइनस वाला, और प्लस में 11, यानी साइन में क्या आएगा? -55। जो साइन आया, क्योंकि हमको अपने पास से देना है, इसको जीरो करने के लिए प्लस में क्या कर लेंगे? 55। और ये करेंगे किसमें? 77 में। 70 में आंसर कितना आ जाएगा? 125। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आराम से। ये आज आराम आराम से करा रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा था कि तेज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये चीज कि जब 40 किलो वाला उस ग्रुप में व्यक्ति आता है तो औसत +1 हो जाता है। औसत कितना आता है? +1। लेकिन यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलो होता है तो औसत कितना कम हो जाता? 1। यानी ध्यान से सुनिएगा, 12 वजन कम होने से एवरेज में 2 का चेंज आ रहा है, यानी 2 का चेंज आ रहा है। 2 से काट दे, यानी वो कितने का चेंज करेगा? 6 का। कितने का करेगा? 6 का। यानी 40 से कम होगा उस ग्रुप का एवरेज, और इससे 6 ज्यादा होगा। यही मतलब तो है। 40 कम, यहाँ ये माइनस कर लेंगे तो 40 में से 6 कम कर लेंगे, या 28 में +6 जोड़ देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका 34 और इसका 34। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एवरेज से ही जाएगा, ये एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन से कैसे करेंगे? देखो, 3 है, 3 ग्रुप, ठीक, पूरे का 3000 है। कुल श्रमिकों का कितना है? 3000। इनमें से उच्च अधिकारियों का वेतन 12000 है औसतन। ठीक, और ये कितने हैं? 12 है। ठीक, ये पता नहीं है। ठीक, शेष श्रमिकों का औसत कितना है? 2500 हो गया। तो मेरे भाई ये अगर घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा? 500। और यहाँ से अगर इसको घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 900। 9000। डबल जीरो से डबल जीरो
कैंसिल, 5 से काट देंगे, एक संबंधी कितना आएगा 18 आएगा आपका। एक का मान कितना 12 आया, एक का मान 12। तो ये बताओ एक का मान अगर 12 है तो हमको कुल चाहिए ना, तो 18 एक कितना ले लेंगे 19 का ले लेंगे कितना 12 गुना, तो 19 का 12 गुना करेंगे, 12 9 108, कैरी कितना 10, 12 कम 12 10 22, आंसर है 228 कुल चाहिए था। देखना भाई चल रहा ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये भी कल बहुत अच्छा सवाल लगा था। देखिए एप्पल का और किसका, ऑरेंज का और किसका, आम का, मैंगो का औसत दिया है 36, तो 36 दिया 108, कोई दिक्कत। चले नेक्स्ट देखते हैं, एक सेब एक संतरा और एक, ठीक है, यानी एप्पल का और ऑरेंज का रेट कितना दिया है 28 दूना 56, औसत दिया है। एक संतरा और एक मैंगो का आम 32 32 दूना 64 हो जाएगा। तो इसको मैं जोड़ लूंगा तो ये आएगा आम प्लस 2 ऑरेंज प्लस मैंगो का दाम क्या रुपया 120 रुपया आएगा ना। तो ध्यान से सोचो क्या हुआ यहाँ और यहाँ में, क्या हुआ, एक देखो क्या बढ़ जा रहा है, ऑरेंज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और ऑरेंज बढ़ जाने की वजह से रेट में कितना रुपया बढ़ा 12, तो आंसर क्या रुपया हो जाएगा 12, एक ऑरेंज का दाम क्या 12 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ये भी हम चाहें तो एलिगेशन से कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा, पूरे का औसत वजन कितना है 48 है, एक ट्रक, अब कह रहा है ट्रक 4 वाले को अलग कर दो और एक ट्रक वाले को यहाँ रहने दो, ठीक है। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो 1 किलो की कमी हो जाती है, तो यहाँ 47 कर ले, कोई दिक्कत, एक हुआ। तो ये बताओ एक का ये क्या गुना, एक गुना, तो 4 का एक गुना 4, तो ये भाई इससे कम हो गया, तो ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 52 किलो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो 5 प्रोडक्ट का दाम क्या रुपया है 48, तो ये कितना हो जाएगा 240, बोलिए कोई दिक्कत किसी को। अब ठीक नेक्स्ट देखिएगा, अब कह रहा है एक ट्रक निकाल दिया गया तो 4 बच गया, इसका प्रोडक्ट का दाम कितना हो गया 47, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 16, 16 2 18 होगा, तो अब यहाँ से इसको घटा लेंगे क्या किलो 52 किलो, आंसर आ जाएगा ठीक। ध्यान से देखिएगा एकदम क्लियर है ना, कोई समस्या इसमें। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए बहुत अच्छा है, 15 परीक्षाओं का औसत कितना है 60, तो 15 छक्के 90 900। अब कह रहा है प्रथम 8 का औसत, प्रथम 8 का औसत 58 है, और क्या है अंतिम 6 का औसत कितना है 62 है, तो सर इसको करिए 64 का 4 40 4 46 सही है ठीक। यहाँ करेंगे 2 36 2 37, जोड़ ले तो ये आएगा 6, ये आएगा 3 और ये आएगा 8, यानी ये 836, तो क्या नंबर कम 64 नंबर होगा कि नहीं होगा उस सब्जेक्ट में, बोलिए आंसर क्या आएगा 64। और मेरा बेस्ट अप्रोच जो मैं इसके लिए रखता हूँ, तो बेस्ट अप्रोच क्या रखता हूँ कि 15 परीक्षाओं में एवरेज कितने का है 60 का। अब देखो इसको 2 भागों में बांटने की कोशिश हुई है, 8 और 6 यानी एक कम है, हमको अपने पास से देना है, तो जो भी साइन रहेगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। 8 का एवरेज कितना है देख लीजिए 58, इसका एवरेज कितना है 62, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कितना ज्यादा है, इस -2 कम, यानी 8 दूनी -16, और यहाँ कितना होगा प्लस में 2, तो 6 दूना 12, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -4, लेकिन मुझे अपने पास से दे के 0 करना एवरेज है, तो +4 दूंगा, +4 किसको दे दूंगा, यानी आंसर कितना 64। चले तो ये मेरा बेस्ट अप्रोच है, ये भी लगा सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा माइक काम कर रहा है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, अगला देखिएगा, एक बल्लेबाज जब 13वीं पारी खेलता है, कितनी पारी खेलता है 13वीं, इट मीन्स इससे पहले उसने कितनी पारी खेल लिया होगा 12, कितना पारी खेला होगा 12 पारी खेला होगा, तो 12x 13वीं में क्या रन बनाया 85, जिससे उसकी 13 पारी में एवरेज में कितने की बढ़ गई 5 की, तो x + 5 क्लियर है। तो मैं करूंगा यहाँ क्या 12x +
85 बराबर 13x प्लस 65 होगा। चले, तो यहां से अगर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, x बराबर 20। क्लियर है कि नहीं? ठीक, 20 आया कब? 12वीं पारी के बाद। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है? 13वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? तो 20 में 5 जोड़ दें तो यहाँ कितना होगा? 20 5 25। 13वीं पारी बाद एवरेज क्या आया है? सही है। चले, ऐसे देखते चलिएगा। राम श्याम मोहन क्रमशः कितना कितना है? वजन देख लीजिएगा कितना है। 7 संबंधी कितना है? ठीक है, मार्कर 7 संबंधी कितना है? 7 संबंधी 8 संबंधी 5, यानी कुल कितना हो गया? 8 7 15 5 20। 20 बराबर 3 लोगों का औसत वजन दिया है। 3 लोगों का औसत वजन 80 दिया है। तो 80 तिया 200, 80 तिया 240। तो क्या गुना? 12 गुना हुआ। तो किसका पूछ रहा है? राम और श्याम का औसत वजन। तो इनका योग निकाल ले पहले। 15 का कितना गुना कर दे? 12। 15 12 जा, तो ये हो जाएगा 0 और 160, 80 होगा। 180 हुआ और इनका औसत चाहिए तो किससे काट दें? 2 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 90। एलिगेशन से चाहे तो एलिगेशन से भी जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर वही है, 10 व्यक्तियों के समूह में एक नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से उनका औसत वजन इतना बढ़ जाता है। 20 किलो वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति। देखो, तो जो व्यक्ति गया उसके इर्द गिर्द ही वजन घूमेगी। मैं बार बार कहा हूं, अब बढ़ रहा है 7.9 बढ़ रहा है। कितने में? 10 लोगों में। 10 लोगों में तो ये हो जाएगा 20 प्लस कितना? 79। आंसर कितना आ जाएगा? 99 kg आया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 लड़के हैं इतना इतना औसत वजन वाले, तो उनका औसत वजन कितना हो जाएगा? ठीक है, तो कुछ मत करिए, सबको जोड़ लीजिए। पॉइंट में है, ज्यादा परेशान करेगा तो पॉइंट में है तो जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 22 दशमलव कितना है? 450, 24.150, फिर 24.720, 28.530 और 25.150 है। सब जोड़ लें, 5 लोग हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0 5 5 10 10 10 0, कैरी कितना? 2 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ करेंगे तो कितना आ रहा है? 7 5 12 12 और 8 18 हो जाएगा। कैरी कितना? 2। सही है। 13 13 13 और 4 13 5 18 2 20 20, कैरी कितना? 2 आ जा रहा है। तो पूरे को जोड़ लीजिए। 8 5 13 13 4 17 4 21 2 23 2 25, 25 का 5, कैरी कितना? 2। अब यहाँ जोड़ लीजिए, 5 बार है ना, 5 2 6, यानी कितना? 125। और 125 को किससे काट दें? 5 से भैया काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 किलो। नेक्स्ट देखिएगा अगला। कह रहा है प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 16 का क्या बोले थे हम? पहले 1 2 3 4, यही कह रहा है ना 16 तक। तो प्रथम प्लस अंतिम बटा कितना? 2। तो 17/2 को काट देंगे तो 8.5 है आंसर। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कैसे करेंगे इसको। ठीक, ये कह रहा है 9 अभाज्य संख्या की प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो प्रथम 9 है 2, और क्या आएगी? 3 5 7 11 13, और क्या आएगी? 17 और 19 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और चाहिए तो एक कौन सा ले ले? 9 चाहिए ना, 8 हो गया तो एक और ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 23। ठीक है, 23 2 25 25 3 25 3 28 5 33 33 7 33 7 40 11 51 13 51 13 हो जाएगा 64 64 और 17 81 और 19 100। 100 का एवरेज कितना होगा? 9। 9 से काट दे तो 11 सही 1/9। ठीक है, लाइट चेक करते रहिएगा। ठीक है, अगला देखें ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है। बड़ी और छोटी संख्या के बीच
अंतर का घन बताइए। देखिए 6 क्रमागत है, मैंने बोला था क्रमागत संख्या औसत क्या होता है, ठीक बीच वाली। ठीक क्या होती है, बीच वाली। तो 68 है तो 6 में तो बीच मिलेगी नहीं, और विषम है तो 3 इधर और 3 इधर मिलेगी। तो यहाँ क्या होगा, 69, 71, 73, और इधर क्या मिल जाएगा मेरा, ध्यान से बताइएगा, इधर क्या मिलेगा, यहाँ 67, यहाँ 65 और यहाँ 63 मिलेगा। ठीक, क्या कह रहा है, छोटी और बड़ी के बीच के अंतर का घन बताइए। तो इनके बीच का अंतर कितने का, 10 का। 10 का घन कितना हो जाएगा, 1000। आंसर है कि नहीं है, लाइट है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या कह रहा है, एक कंपनी के 100 कर्मचारियों का औसत वजन 62 है और 25 कर्मचारी का औसत वजन इतना है, उस कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वजन कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर ले। एक कंपनी के 100, तो हम ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा मेथड है। 100 हो गया, 25 हो गया, 100 कर्मचारियों का 62 है और इनका कितना है, 52 है। तो कह रहा है पूरे कर्मचारियों का औसत वजन कितना होगा, तो काट ले, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 होगा। इनका हम बार बार बोले हैं, इनका योग 4 1 5 बराबर इनके बीच का अंतर 10, इसका क्या गुना, दुगुना। तो 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2, तो इससे ज्यादा, इससे कम होगा और इससे ज्यादा, तो कर लीजिए इससे कम, तो कितना हो जाएगा 60 ऑटोमेटिक, इससे ज्यादा 60 किलो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्र को 5 दिन के परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले की वजह से 64 और छात्र जुड़ गए। अब यह खाद्य सामग्री कै दिन चलेगी। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। 96 छात्रों का खाना कै दिन का था, 5 दिन के लिए था, इकट्ठी की गई, लेकिन 64 और हो गए, तो 64 हो गए तो कुल कितने हो गए, 160 कर्मचारी हो गए, 160 छात्र हो गए। अब ये खाना कै दिन चलेगा, यही खाना x दिन, हमको पता नहीं है। तो यहाँ 96 से काट, 16 से काट ले रहे हैं 10 बार में, 16 से 6 बार में, 5 से काट दिए 2 बार में, 2 से काट दिए 3, आंसर 3 दिन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। 40 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक, 2 स्थान तक बताना है, ऑल प्राइम नंबर्स। तो आपको सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करता है। 40 तक की सभी अभाज्य संख्या बोला गया है तो लिख रहे हैं। पहले क्या होगा, 1, फिर नहीं 1 नहीं होगा, इसमें बेटा अभाज्य संख्या बोला है ना, तो अभाज्य कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, उसके बाद क्या आता है 29, यही आता है ना, बोलिए 29 के बाद 31, 31 के बाद से 37, 34 35 36 आएगा नहीं, 37, 37 के बाद 38 39 होगा नहीं, तो बस इतनी ही है। सबको जोड़ ले, शायद यहाँ तक जोड़े थे तो कितना आया था हमारा अभी 100, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये 37, यानी 197। टोटल कितनी संख्या है, 1 2, ये थी हमारी कितनी 9 9 3 12, 12 से काट ले, 12 1 कम 12, 7 7 हुआ, 12 छक्के 72 है, 16.72। ठीक, अगला देखिएगा। सॉल्व, एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% पुरुष हैं और 14% महिला सदस्य, यदि पुरुषों की औसत आयु कितनी है इतनी और महिलाओं की इतनी, तो पूरे ग्रुप की औसत आयु क्या होगी। चलिए बहुत अच्छा, वही एलिगेशन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, एलिगेशन लग जाएगा। बोलिए, पुरुष सदस्यों की औसत आयु कितनी है 25 और महिला कितनी है 35, मेल फीमेल, मेल कितने परसेंट है उसमें 86% ऑफ मेल, तो अगर ये 86 है तो ये 14 है, काट के छोटा कर ले, ये कितना आ जाएगा 14 छक्के होता है, 14 छक्के 84, नहीं 14 से नहीं, ये 43 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7, सही है। इनके बीच का अंतर देख लो, 43 7 का अंतर कितना है, ये कितना आ जाएगा 43 और 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये जोड़ने पे कितना 50, 50 बराबर अंतर कितने का 10 का, 0 से 0 कट गया, यानी कितना कर ले, ये इसका क्या गुना 0.2 गुना लिख सकते हैं, 0.2 गुना लिखे, किसका मान पूछ रहा है, इससे ज्यादा होगा तो इसका 0.2 गुना कितना होगा 1.4, तो इसमें जोड़ ले, बोलिए तो कितना आ जाएगा 26.4, आंसर है। ठीक, कैलकुलेशन ज्यादा इससे नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगला देखिएगा। एक उद्यान में लाइट, एक उद्यान में
उद्यान में सप्ताह के दिनों में 30 दिन खेलते हैं। सप्ताहत औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में, ठीक है, प्रतिदिन सप्ताहत अंत, ठीक है, वीकेंड पे, ठीक, प्लेइंग 30 दिन एवरेज है वीकडेज में, और वीकेंड में कितने खेलते हैं, कितना खेलते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्लेइंग चिल्ड्रन पर डे इन द पार्क जोनिंग विथ शनिवार से। तो वीकेंड किसको बोलते हैं, सप्ताह का अंत किसको बोलते हैं, शनि और संडे को, इन्हीं दोनों को बोलेंगे ना, शनि और संडे को। तो देखो ध्यान से, हाँ, शनिवार और रविवार को वीकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये चीज थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर शनिवार से कोई चीज शुरू हो रही है और 30 दिन है तो वो 5 बार आएगा, ठीक है, 5 बार, यानी शनि, संडे और सैटरडे, 2 2 5 करके आएगा, तो 5 दूनी 10 दिन और बाकी 20 दिन हो गया। तो 10 दिन में तुम्हारे एवरेजन देखो कितने बच्चे आते हैं सप्ताह के दिनों में, तो 20 दिन तुम्हारे क्या बच्चे आते हैं, 30 बच्चे, तो कितने हो गए, 600। और 10 दिन तुम्हारे कितने बच्चे आते हैं, 60 बच्चे आते हैं खेलने, तो ये भी 600, तो कुल कितना हो गया, 1200। और 1200 बच्चे क्या दिन खेलते हैं, 30 दिन, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 आंसर है, ठीक। बहुत अच्छा सवाल था। वीकेंड को याद रखना, वीकेंड सैटरडे और संडे को बोलते हैं। इस सवाल को देखिए, क्या कह रहे हैं, 74 व्यक्तियों का एक व्यक्ति प्रबंधक का 6000 रुपया है, तो पूरे समूह का औसत वेतन कितना है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना है, 74 कर्मचारी और एक कर्मचारी, क्लियर है, 74 व्यक्तियों की औसत आयु इतनी है और एक प्रबंधक का 6000 रुपया है, 6000 हो गया, और इसका कितना है, 5200। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। तो अब ध्यान से देखिए, 5200 हो गया, तो बीच वाला चाहिए, तो कटेगा नहीं, तो 74 संबंध है एक, कुल कितना हो जाएगा ये 75, और 75 बराबर इनके बीच का अंतर कितने का, 800। 25 से काट लें, हाँ, 25 से काटेंगे क्या बार में, 3 बार में, 25 से कटेगा ये क्या बार में, 25 3 75, 25 दूना, सही है, 25 दूना 50, 3 बराबर 32। तो हमको एक का मान चाहिए, एक मिल जाएगा तो हम इससे ज्यादा कर लेंगे, तो ये एक बराबर कितना होगा, इससे बहुत ज्यादा होगा, 10.66 आता जाएगा। तो यहाँ 10.66 लिख लें, यानी पूरे ग्रुप का आय कितना होगा, 510.66। आंसर है कि नहीं है आंसर, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, एक्स ने कुल 60 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल खरीदे और 200 रुपए में 20 कलमे खरीदे, ठीक है। तो 200 रुपए में 60 रुपए में 1 दर्जन खरीदा एक्स ने कुल, तो एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य कितना होगा। देखो 1 दर्जन पेन खरीदा है, ठीक, 60 रुपए में, यानी 12 आर्टिकल क्या रुपए में खरीदा है, 60 रुपए में, और 20 कलम कितने में खरीदा है, 200 में। तो कुल क्या रुपया खर्चा हुआ, 200, 60, नीचे क्या रुपया कर देंगे, 32। कोई दिक्कत, तो 32 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 8.1 आ जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 2 और 5, आया आंसर, ठीक। चले, लाइट जल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, 7 छात्र हैं, ठीक है, इतने इतने के, तो कितना कितना नंबर पाया गया है, देखिए 70 नंबर पाया, 85 नंबर पाया, 95 पाया, 86 पाया, 74, 83, 67 पाया। तो किसी को एक एवरेज मान लीजिए जो बीचों बीच में लग रहा हो, ठीक है। तो देखो ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा किसको ले ले, एवरेज किसको मान लिया जाए, तो हम एवरेज मान लेते हैं, लगभग लगभग मान के चलो 83 को एवरेज मान लें, ठीक। तो 83 से कितना कम है ये, -13, 83 से कितना ज्यादा है, +2, 83 से कितना ज्यादा है, +12, सही है ना, 83 से कितना ज्यादा, +3, 83 से कितना कम है ये, 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 9, 83 से कितना ज्यादा कितना कम, ये कितना कम हो रहा है, 16, सही है, 16 कम हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में अब सबको जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 16 3 जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा पूरा प्लस वाला, ये प्लस में 17,
हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। चले 38 हुआ, कितना हो रहा है माइनस में 21, और टोटल क्या संख्या है 7, तो 7 से काट दे तो -3, और -3 किस में से कर देंगे इसको देख के आंसर, तो कितना आ जाएगा 80 है। या तो सबको जोड़िए उससे करिए, वो वाला मेथड भी आपके पास है। अब एक विद्यालय में 45 विद्यार्थियों का भार इतना है, एक से यदि शिक्षक को भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन बढ़ जाता है। चलिए 45 है, देखो एलिगेशन से कर रहे हैं, वैसे तो आप लोग कर लोगे। 45 है और 1 है, सही है ना। शिक्षक का वजन नहीं मालूम है, लेकिन इस पूरे ग्रुप का वजन कितना है 55 है ना, 55 केजी। और अगर उसको शामिल कर लिया जा रहा है तो 55.3 हो जा रहा है, यानी इसको घटा लें 0.3 आ रहा है, एक का मान 0.3, तो 45 का मान कितना होगा, ठीक। तो 45 का 3.3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 कैरी कितना है 1, 12 1 13 होगा, 0.3 गुना कर रहे हैं तो ये इसमें से जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68.8 आंसर है, ठीक। चले एलिगेशन बहुत जबरदस्त तरीका है, ठीक है। एक शिक्षक नहीं, एक विशेष वर्ष में विपिन का औसत वजन मासिक व्यय पहले 4 महीने के दौरान इतना है, अगले 4 महीने के दौरान इतना है, और वर्ष के शेष महीनों में 100 रुपया है। वर्ष के अंत में बचत उसकी इतनी है और उसका मासिक वेतन इतना है, तो एक्स का मान निकालिए। देखो व्यय है, ठीक है, पहले 4 महीने का औसत नहीं दिया है, औसत कहीं नहीं दिया है, ध्यान से समझना, ये औसत नहीं दे रखा है, ये क्या दिया है, इतना इतना खर्च हुआ है पहले 4 महीने के दौरान इतना, अगले 4 महीने, और शेष 4 महीने का हमको चाहिए, वर्ष के शेष महीनों का। तो देखो 8 महीने में क्या रुपया हमारा खर्चा हो गया टोटल, ये जोड़ लेंगे तो 0 5 7 12, सही है, 12,750। देखो इसको और इसको जोड़ दिए, ठीक है, ये मेरा खर्चा हुआ 8 महीने में। कह रहा है मैं 9600 रुपया कमाता हूँ, कितना कमाता हूँ 9600 मासिक, तो 12 से गुणा कर लो, तो 0 0 12 छके 72 का 2 कैरी 7 12 9 108 और 7 115, यानी मैं कितना कमाता हूँ 1,15,200, और मेरा मासिक बचत कितना है 15,000, यानी मैं खर्चा कितना किया, यही है ना, औसत दिया होगा फिर ये, हाँ एवरेज दिया है, सॉरी, चलिए ठीक है, 1,15,000 खर्चा कर दिया, तो हमारा 1,02,000 रुपया हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। चले मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले 4 महीने में मैंने कितना खर्च किया, औसतन 6250, यही खर्च किया ना, तो यह आएगा 0 0 कैरी 2, और ये फिर 0 होगा, और 24 से कितना हो जाएगा 25,000 रुपया। फिर मैं 6500 रुपया खर्च किया हूँ अगले 4 महीने में, तो 4 से गुणा कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 फिर 0, और ये 24 और 24 2 26 आ जाएगा, ठीक, 26,000, यानी कुल कितना रुपया खर्च हो गया, 51,000 खर्च हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 51,000 खर्च हुआ ना, तो 51,000 में यहाँ से घटा दूं तो कितना आ जाएगा, ये 200, और ये कितना बचेगा 9, बोलो, और ये कितना बचेगा 4। अब ये 4 महीने में मैं खर्चा किया हूं, तो 4 से काट दूं, 12 चौके 48, 12 3 यानी 12,300 रुपया मैं औसतन खर्चा किया हूं, सही है, माइक चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला लिखते हैं 8 संख्याओं का एवरेज, 8 संख्याओं का औसत कितना है 24, यदि इन संख्याओं को 8 संख्याओं का औसत कितना है 24, 8 गुणे 24, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या हटा दिया जाए तो एवरेज 22 का हो जाता है, तो साइड का एवरेज कितना होता है 22, 54 14 कैरी है कि ये कितना हो जाएगा 14 15, और ये 8 चौके 32 का 2 कैरी कितना 3, 8 दूनी 16 3 92 हो जाएगा, घटा ले तो ये कितना बचा 12, 12 में से 4 गया 8, और ये कितना बचेगा 38, वो संख्या कौन सी थी जो हटाई गई है 38। चले नेक्स्ट देखिएगा अगला, उसमें 10 औसत बचे हुए 5 लोगों का औसत, अंतिम 5 के औसत क्या होगा, देखिए ध्यान से, 20 लोगों की औसत कितनी है 75, यानी कितना हो गया 1500, सही है। 10 लोगों का औसत कितना है 70,
तो ये कितना हो जाएगा 700। बचे हुए 5 लोगों का औसत 75 है, तो 5 गुणे 75, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना 35 37, यानी 1075। तो बच गया कितना 425। ये 5 लोगों का है, तो आंसर कितना हो जाएगा 85 आंसर है। ठीक, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 5 का क्या हो जाएगा, प्रथम 5 संख्याओं का औसत। तो 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, 11 7 18, 5 23, 23 3 26 2 28, 28 को किससे काट देंगे 5 से, तो 5 सही 3/5 आंसर है, 5 सही 3/5। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। तो इसको क्या करना है, देखिए हम लोग जिस अप्रोच से करेंगे उसको, 69 क्वेश्चन है, 69 है, नहीं गड़बड़ हो गया, सॉरी क्वेश्चन कितना है 29 नंबर। ठीक, 29 है प्रेक्षण, और इसका औसत कितना है 40। ध्यान से देखिएगा, इसको 2 में बांटने की कोशिश हुई है, कितना कितना 15 और 15। तो जो ज्यादा होगा वो हमें हटा लेना है, बस सीधी सी बात, जो ज्यादा होगा जितना होगा उसको हटा लीजिएगा। 15 का औसत कितना है 38, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और इस 15 का कितना है 45, और ऐसे करने में फायदा रहता है। कितना कम हुआ -2, इंटू कर लेंगे तो माइनस में 30 आ जाएगा, चले, और यहाँ कितना ज्यादा है +5, तो ये कितना आ जाएगा 75। तो ये प्लस में कितना ज्यादा हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये कितना ज्यादा हो रहा है, अगर करेंगे तो कितना ज्यादा हो रहा है 45। ठीक है, तो प्लस में 45 हुआ, और इसमें कितना कर देंगे अगर हम लोग करना है, ठीक 29 है, और इसमें जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कुछ करना नहीं है, तो कितना आ जाएगा ये टोटल 85 आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला 31 नंबर। एक दिवसीय मैच में क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत इतना है, 10 खिलाड़ी इतना इतना रन बनाए। ठीक है, तो देखो 11 गुणे 32 कर लो, ये सिंपल सा है, सीधा जोड़ लिया जाएगा। 11 गुणे 32, तो 11 गुणे 32 जोड़ लिया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 22 कैरी 33 2 33 2 35, सही है 352। अब रन देख लेंगे कितना कितना रन हुआ, तो रन देख लो 352 रन बनाए उस मैच में, 11 रन और 51 रन, कितना हो गया 62 62 2 64, 64 में 96 जोड़ दिया 160, 160 हो गया, 160 में ये जोड़ दीजिए कितना 54 नंबर, 160 में 154 214, 0 रन बनाया, छोड़ दीजिए 32 32, और ये कितना है 23, ये जोड़ दीजिए, तो अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, कैरी कितना 1 होगा, नहीं होगा, सॉरी कैरी नहीं आएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना 269 रन, और 269 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आंसर क्या रन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यानी 83 होना चाहिए, कैरी गया 83 रन, आया कि नहीं आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। सेम अरुण ने कि एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी के आवेदन आया, नौकरी के लिए दिए गए टेस्ट होगा ना, हाँ, टेस्ट में स्पीकिंग उन्हें बोलने के लिए 9 8 6 अंक और 7 अंक मिले। ठीक है, और बोलने सुनने लिखने साक्षरता 4 3 3 का भारता रखा गया। ठीक है, 4 3 3 का भारता रखा गया। ठीक, ठीक है, टेस्ट होगा, वेस्ट में टेस्ट होगा 8। देखो क्या नंबर बोलने में 9 नंबर, 1 मिनट, 9 नंबर किस में रखा गया स्पीकिंग में। ठीक है, 3 नंबर किस में रखा, 8 नंबर किस में रखा गया लिसनिंग में। ठीक है, उसके बाद लिखने में राइटिंग में कितना दिया गया 6, और साक्षरता यानी इंटरव्यू में 7। इनका वेटेज कितना कितना है 4 4, ये कितना हो गया 8 8 6 14, भारता रखा गया यानी कुल 14 का है। ठीक है, तो दशमलव के एक स्थान तक रोकना जरा। ठीक, ये देखिएगा ये धारिता है, इसमें कह रहा है कितने कितने अंक का धारिता रखा गया 4 3 4, यानी कुल कितने नंबर का दिया गया 14, यानी 9 को 4 बटा कितना रखा गया, 9 को 4 में से 14 में से 4 नंबर दिया गया। ठीक है, यहाँ 8 वाले को कितना दिया गया 3/14, यहाँ दिया गया 6 वाले को 3/14, और 7 वाले को दिया गया कितना यहाँ 4/14। तो इन सबको जोड़ लिया जाए, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36,
24, 18 और ये कितना 28। तो जोड़ रहे हैं 60 और ये 46, यानी टोटल कितना हो जा रहा है 106/14। 14 से काट रहे हैं, ठीक है। तो 14 सत्ते 98, 8 0 14 25 70, यानी 7.57। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ढाई का जब वेटेज पे आ रहा है सवाल, आजकल ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, तुम्हारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 42 है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है 42। तो 42 चौके 128, ठीक है। अब कह रहा है कौन सा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का औसत तापमान कितना है 44। तो 44 चौके, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गया, 168 होगा शायद, ठीक है। 168 हो जाएगा और 44 चौके 176 हो जाएगा। तो घटा दे, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा अगर देख रहे हैं तो ये कट गया, माइनस कर ले रहे हैं। तो बचा क्या, मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू कितना में आएगा, यहाँ अगर करेंगे तो घटेगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इनके इनके बीच में, यानी फ्राइडे का तापमान ज़्यादा है, ठीक है। इससे ये मतलब चल रहा है कि फ्राइडे का तापमान -8 आया तो 8 ज़्यादा है। तो यानी हम लिख सकते हैं फ्राइडे माइनस मंडे इज इक्वल टू 8 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक। यानी यहाँ इनके बीच में संबंध कितने का है, 3 संबंध है, सोमवार और किसमें, फ्राइडे में। तो कितने का अंतर, 2। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो इसका क्या गुना, 4 गुना। तो ये 5 चौके 20 और ये 4 गुना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो किसका तापमान पूछ रहा है, तो शुक्रवार का तापमान कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है, ठीक। लिखिए, बहुत बेहतरीन सवाल था। 2001, 2, 3, 4 में औसतन बिक्री इतने की है, 4, 5, 6 में इतनी की है, ठीक है। तो 3 साल देखो कट जाएगा, कितना साल कट जाएगा, ठीक है। वही चीज है, देखो वही चीज है, 2001, 2002, 2003, 2004 का औसत बिक्री कितनी है, 4 से गुणा कर ले। तो यहाँ 28 में 4 का गुणा कर लीजिएगा, 5 0 में 4 का गुणा, तो 8 चौके 72, 72 और 2 74 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा 7400, ठीक है। 0 5 के 20 कैरी 2, 72 2 74। अब यही कह रहा है कितने में, 2 में, 3 में और 4 में, और कितने में, 5 में। औसत बिक्री कितनी है 21 25। 21 25 का 4 गुना कर लें, 21 25 का 4 गुना, तो ये 500 हो गया, ये 800, ठीक है। यानी 8500 होगा, करके देखिए जल्दी से, हो जाएगा। 4 5 8500 आया, तो अब 8500, ठीक। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो ये 3 3 कट जाएगा, कट गया। माइनस किए तो कितना आएगा, देखो 2001 माइनस 2005 का मान करेंगे तो माइनस में 1100 आएगा कि नहीं आएगा, देख लो, माइनस साइन लगेगा ना, 1100 हुआ। तो अब यहाँ किसका मान दे दिया, 2005 में कितना दिया है 1200 दिया है, तो उधर चला जाएगा तो 2001 की बिक्री कितनी हो जाएगी, अगर ये 1200 उधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा 1200 और माइनस 1100, तो आंसर कितना आएगा 100। क्लियर है, ठीक। बहुत बेहतरीन सवाल था ये। फिर 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, 8.5 औसत चाहिए तो 12वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 11 संख्याओं का औसत इतनी है और अगर 12वीं संख्या कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए। अगर ये मैं ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत, यहाँ कितनी संख्या है 11, 1, 12, मुझे 12 की 8.5 बनानी है और ये 7.5 है। ये एक का क्या गुना, 1 गुना है, तो 11 का 1 गुना 11, ये इससे कम है तो ये इससे ज्यादा होगा, यानी 19.5 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 75 लड़के और ये इतनी लड़कियां हैं, चलिए जल्दी से। 75 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी है 45, ठीक। लड़कों का औसत वजन 60 है, लड़कियों का औसत वजन 40 है, पूरी कक्षा का औसत वजन चाहिए। तो इसको काट के छोटा कर ले, किससे कटेगा, 25 से कटेगा नहीं, 15 बचे 75, 15 थी 45 हो जाएगा, ठीक। बीच में यानी 5 संबंधी कितने का अनुपात, 3, 5 3 8, 8 बराबर इनके बीच का अंतर क्या गुना 20 हो जाएगा। तो इसका क्या गुना 2.5 हुआ, तो इसका 2.5 कर देंगे, कितना हो जाएगा
125 यानी 12.5। 2.5 गुना करोगे कि नहीं करोगे? करे तो इससे ज्यादा होगा, यानी पूरे क्लास का कितना होगा? 52.5। आंसर है। माइक चल रहा है? ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रथम 5 अभाज्य संख्या हम लोग शायद निकाल चुके हैं क्या? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का प्रथम 5 कितना होगा? देखिएगा 2, 3, 5, 7 और 11, यही है ना? ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 7 7 14 हो जाएगा। देखिए जोड़िए जल्दी से, 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28। 28 को किससे काट देंगे? 5 से, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.3 6 आएगा। 5.6 आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अरुण 105 कमीज खरीदता है कि दर से 3 कमीज और 250 रुपए की 6 पतलून खरीदता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इसको कर रहे हैं, 175 रुपए का कमीज खरीदता है, शर्ट। ठीक, और ये कितना खरीदता है? 250 रुपए का पतलून। पतलून यानी पैंट। ये कितना पीस खरीदता है? 3 पीस। और ये कितना पीस? प्रति के दर से खरीदा है, 3 और 6। तो काट के छोटा कर लिए, तो ये कितना होगा? 1 और ये कितना? 2। तो एक संबंध है 2, कर ले कोई दिक्कत? एक संबंध है 2। अब ध्यान से देखिएगा इनके बीच का अंतर, तो 3 बराबर इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 75 होगा। बोलिए इसका क्या गुना? 25 गुना। तो 25 से कम 25, तो यहाँ 25 कर लेंगे। बोलो यहाँ 25 कर लें, और यहाँ 25 इससे कम होगा, यानी 225 रुपये रेट है। ठीक, एवरेज रेट कितना है? 225। आया आंसर? ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा सेम इसी तरीके से, किसी कक्षा के 60 छात्रों के विषय में 82 अंक है, उसमें लड़के लड़कियों का इतना है। बहुत सही है, एवरेज से ही करेंगे, इसका कोई और तरीका नहीं है आसान वाला। 60 है, पूरे क्लास का कितना है? 82। लड़के कितना पाए? 75। लड़कियां कितनी पाई? 85। बॉयज और गर्ल्स। तो यहाँ से घटा लिए सर, कितने का अनुपात आएगा? इसको घटाएंगे तो 3, और इसको घटाएंगे तो 7। सही है। 3 7 कुल कितना हो गया? 10। और 10 बराबर थे कितने टोटल क्लास में? 60। इसका क्या गुना? 6 गुना। किसका मान पूछ रहा है? कक्षा में लड़कों की संख्या। तो कक्षा में लड़के यही है, 6 तरीके 18 नाम। चले लिखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए अगला यहाँ। ठीक है, अभी यहाँ चल रहा है। ठीक है, एक कॉलेज के क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या के औसतन 20 वर्ष है। बाद में 27 छात्र 22 वर्ष के आ गए। 22 छात्र जिनकी औसत आयु क्लब छोड़कर चले गए। ठीक है, इस परिवर्तन परिणाम सभी औसत आयु 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, परिणाम स्वरूप सभी छात्रों की औसत आयु में। ठीक है, चलो आगे कर लो, देखो ध्यान से। एक्स छात्र थे, एक्स छात्र का औसत कितना था? 20, पता नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ ध्यान से समझिएगा, प्लस कितने छात्र आ गए? 27 नए छात्र जिनकी औसत कितनी थी? 22 आ गए। 12 छात्र जिनकी औसत आयु कितनी थी? 19, वो चले गए। 19 छात्र चले क्लब छोड़ के। इस परिवर्तन स्वरूप क्या हुआ? देखो उस ग्रुप में क्या हुआ, एक्स में 27 आए और -12 चले गए। तो ये पूरे ग्रुप में औसत वजन में कितने की वृद्धि हो गई? 25 थी, 20 थी, अब कितनी हो गई? 22। यही थी ना, 20 थी ना शुरू में, अब कितनी हो जाएगी? 22। गुणे करना है, सॉल्व करना था। चले, तो अगर सॉल्व करिएगा तो ये सर कितना आ जाएगा? सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 20x। कोई दिक्कत? यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी करो, 27 22 70 154, 54 का 4, कैरी कितना? 5 5 और 44 594। ठीक है, सही है। 15 कैरी, और यहाँ का गुणा करिएगा, 12 9 108, 8 कैरी 10, 12 कम 12 10 228। ये किस में है? माइनस में चले गए। अब टोटल ग्रुप में क्या हुआ देखो, ये कितना हुआ? 15 हो जाएगा, x प्लस 15 होगा ना, और यहाँ क्या होगा? 22। सॉल्व कर लें इसको तो ये आ जाएगा कितना? 20x। इसको सॉल्व करिए तो ये कैरी चला गया, और यहाँ बटा 8 366, और यहाँ सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा कितना? 22x, और ये 15 दूना 30, 330 हो जाएगा प्लस में। बोलिए ये इधर चला आएगा तो 2x क्या बचेगा? 2x, और ये कितना बचेगा? 36। सही है, तो ये काट दिए तो x बराबर 18।
यानी क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या होगा 18, यानी मेरे पास बच्चे थे, यही वर्तमान संख्या बता रही है ना। तो 18 में से ये गया 15, 18 और 15 कितने हो जाएंगे 33। तो वर्तमान में 33 बच्चे हैं। देखिए 18 थे, आए कितने 27 और गए कितने -12। तो इसको जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55, 35, 45, 45 में से 12 गया 33 बच्चे वर्तमान में। बहुत अच्छा सवाल था ये वाला। यदि राम 15 कमीजों का इतना रुपया है, ठीक है, और 20 पैंट इतने हैं और कुर्ते इतने के हैं खरीदे, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। चलिए अब इसको तो करना पड़ेगा। ठीक है, प्रति कमीज खरीदा है तो करें। तो हमको क्या करना है 500, देखिए ध्यान से, सबको छोटा कर लीजिएगा। 500, 20 शर्ट पैंट, 600 और क्या है कुर्ता। कुर्ता कितना 650। रेट कितना है, ये 15 खरीदे हैं, ये 20 खरीदे हैं और ये 15 खरीदे हैं। सही है ना, 5 से काट ले रहे हैं तो 3, 4, 3 हो जाएगा। बोलो, तो जो गुणा करना है गुणा करें। ठीक, गुणा कर लीजिएगा। तो ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, 6, 15। इसका गुणा कर रहे हैं 2400। इसका गुणा कर रहे हैं 0, 5 कैरी 1, ये इससे कोई मतलब है नहीं। 0, 5 कैरी 1 15 1 16 हो जाएगा। सबको जोड़े तो 0, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 1 कैरी कितना 1 हुआ ना। अब ये कितना हो जाएगा 5, 4, 9, 1, 10, 10, 9, 9, 18, 1, 19 का 9 कैरी कितना 1 कैरी 1 है ना। 2, 2, 4, 4, 1, 5 और टोटल साल्ट कितना हो गया 4, 3, 7, 3, 10। तो 0 से 0 कट गया, यानी क्या रुपया 591। आंसर है। लाइट जल रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का औसत 25 है, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कोई नहीं, सबको जोड़ लो। कितनी संख्या हो रही है देख लो। एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, 6 संख्या, 7 और 8। तो 25 अठे कर ले पहले। 25 अठे कितना हो जाएगा 25 अठे 200 हो जाएगा ना। 200 हो गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए, जल्दी से जोड़ो फटाक से। 50, 50, 20, 70, 70 और 30, 100, 100, 70, 30, 100, 100 में 30 जोड़ दिया 154। यानी 200 में से हम 154 घटा लें तो वो x का मान कितना आ जाएगा 46 ऑप्शन में है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट होगा ये। अब देखिए, एक शिक्षक के कक्षा में यूनिट टेस्ट में 30 छात्रों का औसत इतना है 40 आया और इसका शेष 16 का औसत 65 आया, तो भारित औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चले देखिए, 14 छात्रों का कितना आया 80 और 16 छात्रों का कितना आया 65। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको काट के छोटा कर ले, 7 और 8, 8, 7, 15 होगा। देखो 7 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कुल कितना हो गया 15 हुआ और 15 बराबर इनके बीच का गैप कितना 15। इसका क्या गुना 1 गुना, तो इससे ज्यादा होगा 7 1 कम 7, तो 7 ज्यादा होगा तो इसमें 7 जोड़ देंगे, यानी पूरी क्लास का औसत कितना हो जाएगा 72। आंसर आया है। ठीक, तो सेम इसी तरीके से आप लोग से अनुरोध है, मैं बार बार कह रहा हूं, चैनल आप लोग को पता है। ठीक, चैनल मनीष मैथ्स है। ठीक, इसको जितना ज्यादा प्यार हो सकता है उतना प्यार दीजिए। ठीक है, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, एवरेज यही खत्म होता है। आपसे अनुरोध है कि शेयर करें जिनको जरूरत है, सपोर्ट आपका चाहिए, पूरा वीडियो देखिए जहां तक देख सकते हैं, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लोगों से कहिए कंप्लीट वीडियो देखें। आज हम लोग का टारगेट 1320 का रहेगा कि 1320 1325 वीडियो हम लोग टच कर सके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।